स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उसके अंतर्गत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें हम रिप्रोडक्शंस भी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग का। तो आज हम रिप्रोडक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में जानने से पहले हम इसको डिफाइन तो कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो रिप्रोडक्शंस एक विशेष टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, और इस प्रॉपर्टी के पाए जाने की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करता है, बॉर्न करता है। तो रिप्रोडक्शंस एक्चुअली में डियर स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो बर्ड्स ही क्यों ना हो या चाहे वो कोई और ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सन में ये देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शंस चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, हर टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। वैसे जनरली अगर मल्टीसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जनरली प्रायः देखने को मिलता है वो सेक्सुअल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम जानते हैं, जिसमें एक है फंगी के एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। तो कुछ जो फंगी हैं वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि बहुत कम ही समय में मिलियन ऑफ स्पोर का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशंस, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस करके। अब चूंकि रही बात रिप्रोडक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। एक सेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल से ही नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, वो सिंगल पेरेंट होता है, आइदर वो मेल हो आइदर वो फीमेल हो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में दो इंडिविजुअल वो भी अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, तब जाके नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशंस होगा। कुछ जो फंगी हैं फिलामेंटस एल्गी हैं और उनके जो प्रोटोनीमा है मास यानी ब्रायोफाइट के, ये भी अपनी नंबर्स को बढ़ाते हैं, लेकिन एक इवेंट होता है जिस इवेंट का नाम है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन से मल्टी सेलर की बात करें, जैसे लाइक फिश की बात करें, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हेंस की बात करें, इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ह्यूमन बींग्स की देखें तो उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोअर प्लांट या एनिमल की बात करें, जिसमें लोअर प्लांट की बात है, तो ब्रायोफाइट की बात करें तो इनमें जो फिलामेंट है डिवाइड होकर के नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेता है। उसी तरह अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में मदर जो सेल्स है इसमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बर्ड अलग होकर के नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। या कोई मदर सेल है, इसका पहले न्यूक्लियस इलांगेट होकर के डिवाइड हो जाता है, साथ ही साथ सेल भी डिवाइड होकर के एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर
फ्लावर प्लांट की बात करें तो प्लांट में थोड़ा ये प्रोसेस कम्प्लेक्स हो जाता है। पहले इसमें मेच्योर स्पोरोफाइट बनता है जिसमें फ्लावर बनते हैं। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल्स होता है, और पिस्टिल्स में के पार्ट्स होते हैं जैसे ओवरी है, तो ओवरी में बनते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करता है, और लैंड करने के बाद वो ओवरी तक पॉलन ट्यूब्स की हेल्प से पहुंचता है, वहाँ जाकर फर्टिलाइज करता है, तो ओव्यूल जो है अब सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिर सीड जब सॉइल में रिलीज होता है तो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन लोअर प्लांट वगैरह की बात करें, जैसे ब्रायोफाइट वगैरह की बात करें, तो इनमें इनका जो पोर्शन है ये फिलामेंट है जगह जगह से टूट करके, और अलग अलग फंगस का क्या करते हैं, वो अलग अलग ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हाइड्रा में भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हाइड्रा में पहले बॉडी पे आउटग्रोथ होता है, फिर ये आउटग्रोथ डेवलप करके बर्ड्स का फॉर्मेशन कर देता है। जब बर्ड फुल मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट से अलग होकर के न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो वही कह रहा है कि ईस्ट में हाइड्रा में बर्डिंग होता है जिसके थ्रू नए इंडिविजुअल का ये फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अगर प्लेनेरिया या फ्लैटवर्म अगर जिसे हम देखें, ये है एक टाइप का, तो इसमें रीजनरेशन होता है। इसमें बॉडी जहाँ से टूटती है वो अपने खोए हुए पार्ट को फिर फॉर्मेशन कर लेती है, फिर वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, इनमें जो नंबर बढ़ता है ना सेल का, वो एक टाइप का ग्रोथ भी है। और सेल डिवीजन और ग्रोथ इनका दोनों सिनोमस है। जब सेल डिवीजन होता है तो ग्रोथ भी हो जाता है, और जब ग्रोथ होता है तो इनमें सेल डिवीजन भी हो जाता है। कुछ इस रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल है जिनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होता है, और इसलिए हम रिप्रोडक्शन को एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं भी होता है तो भी वो इंडिविजुअल सरवाइव करता है अर्थ पे, और उसकी कंटिन्यूटी अर्थ पे बनी रहती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये इतनी इसेंशियल नहीं है कि अगर आप में ना हो तो आपकी जीवन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जान लेते कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होते हैं। जो म्यूल्स हैं, इसके साथ साथ जो स्ट्राइल वर्कर बी है, इनफर्टाइल कपल है, ये रिप्रोडक्शंस नहीं करते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शंस को हम कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं कह सकते कि ये एकदम इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे अभी अमीबा की बात हो रही थी, तो अमीबा में हम देख सकते हैं कि अमीबा दो टाइप का रिप्रोडक्शंस होता है। एक बाइनरी फिशंस, तो बाइनरी फिशन में सेल जो है कि मान लीजिए ये सेल है, फुल्ली ग्रोन सेल है, ये सेल स्टॉप मूविंग स्टॉप कर देता है, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी इसका डिवाइड हो जाता है, और एक जो सेल है दो डॉटर सेल में टूट जाती है। अगर मल्टीपल फ्यूजन होना है इसमें तो सेल स्टॉप कर देता है मूविंग, फिर अपने चारों तरफ एक सिस्ट हार्ड लेयरिंग का फॉर्मेशन कर देता है, और ये प्राइमरली सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड होते हैं, और बाद में हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़े थोड़े अमाउंट में साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये म्यूल्स हैं। म्यूल्स जब भी हमने बात किया कि जो म्यूल्स होते हैं, तो म्यूल्स में रिप्रोडक्शंस नहीं होता है, तो ये म्यूल्स एनिमल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये वर्कर होनी भी है, ये वर्कर होनी भी है जिसमें रिप्रोडक्शंस नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अब हॉनी भी एक सोशल एनिमल है, और जो कॉलोनी में रहती है, तो हॉनी बी की कॉलोनी में 3 टाइप के हॉनी बी होती हैं। एक क्वींस होती हैं, कुछ वर्कर होती हैं, और कुछ ड्रोन्स होती हैं। अगर आपका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में चैनल पर चले जाइएगा, नारायण बायोलॉजी क्लासेज, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लेंगे, और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं।
इसके साथ साथ कुछ मेल्स भी होते हैं, ह्यूमन कपल्स भी होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये कितना भी एडवाइस ले, कितना भी ट्रीटमेंट कराए, लेकिन ये इनफर्टाइल होते हैं, ये बेबी बॉर्न नहीं कर सकते हैं। तो ये आज हमने रिप्रोडक्शंस को देखा, और रिप्रोडक्शंस लिविंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है कि इनएक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, हमने देखा। वीडियो आपको जो है अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।